श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लॉकडाउन के 1 साल बाद वायरस से लेकर वैक्सीन तक कितना बदला देश, कितना फैला कोरोना, कितनी कारगर वैक्सीन। लॉकडाउन के बाद 1 साल पर देखिए हमारा क से कोरोना जो खतरा लाया, ख से खौफ संक्रमण से पैदा हुआ, ग से ग्रहण जो जिंदगी पर लगा, घ से घर दफ्तर का काम जहां से चला, च से चीन वायरस जहां से आया, छ से छींक आए तो रखना ख्याल, ज से जान रखना है सबका ध्यान, झ से झुंड जिससे रहना है दूर, ट से टोकना जो तोड़े रूल, ठ से ठानना मास्क है लगाना, ड से डॉक्टर बन गए संकट मोचक, ढ से ढिलाई कोरोना की रफ्तार बढ़ाई, त से तरक्की कारोबार के लिए है जरूरी, थ से थूकना आदत है छोड़ना, द से दवाई वायरस से लड़ाई, ध से धंधा जो पड़ गया मंदा, न से नमस्कार यही वक्त की दरकार, प से पढ़ाई ऑनलाइन कराई, फ से फिल्म OTT पर आई, ब से बचाव सबसे बड़ा उपाय है, भ से भारत जीतेगा ये लड़ाई, म से मास्क लगाना है भाई, य से यारी 2 गज की दूरी में समझदारी, र से रिस्क उठाना पड़ेगा भारी, ल से लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा याद आई, व से वैक्सीन हिंदुस्तान ने बनाई, श से शहर टूटा सबसे बड़ा कहर, श से षड्यंत्र नहीं मिला वायरस का एड्रेस, स से सफाई सबसे बड़ी दवाई, ह से हैंड वॉश करते रहना बार बार, श से क्षमता टीकाकरण है बढ़ाना, त्र से त्रस्त साल भर दुनिया रही पस्त, ज्ञ से ज्ञान रहना है कोरोना। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा है आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन। सरकार के सुझाव का पालन करें, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा, इसे कर्फ्यू ही समझिए। 24 मार्च 2020 की मध्य रात्रि से दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन, दुनिया का सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि अगले 21 दिनों तक 130 करोड़ की आबादी को घरों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारनी थी। घर के बाहर कदम रखने का मतलब था सलाखों के पीछे। तब किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस के संकट से कितने दिनों तक लड़ना और जूझना होगा। भविष्य को लेकर मन में जिज्ञासा और आशंकाओं का ही डेरा था। देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में गांव वापस जाने की बेताबी थी, तो विदेश में रहने वाले भारतीयों को वतन लौटने का इंतजार। लेकिन लॉकडाउन ने जिंदगी को हाउस अरेस्ट कर दिया था। 1 साल बाद आज वही देश वायरस से वैक्सीन तक महामारी से मुकाबले का सबसे बड़ा योद्धा बनकर पूरी दुनिया में उभरा। 1 साल पहले लॉकडाउन के दौरान वैक्सीन एक सपना था, एक आस थी। आज भारत अपने देश में 45 साल से ऊपर सभी का टीकाकरण करने को तैयार है। 1 साल पहले कोरोना से लड़ाई को लेकर भारत में डर और खौफ था। आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई की राह भारत दुनिया को दिखा रहा है। 1 साल पहले टेस्ट और वैक्सीन कल्पना थी, आज कोरोना की टेस्टिंग और टीकाकरण में भारत आत्मनिर्भर है। मंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। भारत में 1 अप्रैल से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होगा। क्या हम कोरोना को हराने से बस एक कदम दूर हैं, या फिर लापरवाही और असावधानी ने हमें दोबारा महामारी के अंधे कुएं की तरफ धकेल दिया है? कर ये संपूर्ण लॉकडाउन का वो दृश्य
जिसके बारे में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बेकाबू हुए कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया था। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढ्यात आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को वार्निंग दी थी, लेकिन लोगों की लापरवाही ने महामारी के कमबैक को दावत दे दी। देश के नक्शे पर महामारी का कहर डराने वाला है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 32,000 नए केस सामने आए। मुंबई में कोरोना काल में नया पीक देखा गया। दिल्ली में 1200 से ज्यादा कोरोना के नए केस, गुजरात में करीब 1800 कोरोना के मामले सामने आए। तमिलनाडु में करीब 1636 कोरोना के नए केस दर्ज हुए। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना बेकाबू। कोरोना के 1 साल बाद ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, ये कुछ महीने पहले तक नहीं लग रहा था। कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया था, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर बड़े और कड़े फैसलों का दौर शुरू हो गया। महाराष्ट्र के बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन। नासिक में 31 मार्च तक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में रविवार को लगेगा लॉकडाउन। एमपी में त्योहारों में पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरह लगाई रोक। गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने पर भी लगी रोक। क्या 1 साल में हमने जो सबक सीखा, अब उसी सबक को भूलने की वजह से नए खतरे को दावत दे दी? आज इसे समझने के लिए आपकी याददाश्त के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। लॉकडाउन के ऐलान वाली तारीख के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। 25 मार्च 2020 की तारीख का स्मरण कराएंगे, ताकि आप उस भयावह स्थिति को याद करके सावधान हो जाएं। एक साल पहले 25 मार्च 2020 को वो तारीख लोगों के ज़हन में ताज़ा हो गई, जब गृह मंत्रालय के आदेश पर सब कुछ बंद कर दिया गया था, यानी संपूर्ण लॉकडाउन। सड़कों पर यातायात से लेकर कारोबार तक सब कुछ ठप। ट्रांसपोर्ट, बाजार, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम, सब कुछ बंद। इसे यूं समझिए, सार्वजनिक क्षेत्र में हर गतिविधि पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा चुकी थी। देश में सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। रोड पर गाड़ियों के पहिए पूरी तरह थम गए। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क को पहली बार यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। यात्रियों की हवाई उड़ान अनिश्चित काल के लिए रद्द थी। समंदर के रास्ते यातायात इससे अछूता नहीं था। सिर्फ आपातकाल सेवाओं पर रोक नहीं थी। अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। एक साथ पूरे देश की रफ्तार पर लॉकडाउन ने ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर ऐसे सन्नाटे की कल्पना किसी ने अपने सपने में भी नहीं की थी। अदृश्य खतरे ने 130 करोड़ लोगों को घरों की 4 दीवारी में कैद कर दिया। सड़कों पर सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ियां दौड़ती दिखाई देती, या फिर एम्बुलेंस। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जो ये गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर हम मौजूद हैं। और देखिए कि कल तक जो थोड़ी सी एंट्री एग्जिट की सुविधा थी, अब सिर्फ जो सबवेज हैं वो खुले हुए हैं। जो मुख्य रास्ता है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। खास तौर पर जो पैदल लोग हैं, जिसकी वजह से एक मानव त्रासदी सी नजर आई थी दिल्ली की सड़कों पर, और खासकर सीमाओं पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच। तो उसके कारण कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो पैदल रास्ते से न जाने पाए, ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।
लॉकडाउन के ऐलान के बाद मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना था। पहला मोर्चा कोरोना के अनजान खतरे से निर्णायक लड़ाई लड़ना, जिसकी कोई कारगर दवाई पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। दूसरा मोर्चा लॉकडाउन के बाद 130 करोड़ के देश में खाने की सप्लाई चेन को बनाए रखना। और तीसरा मोर्चा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से जन्मे असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पलायन का रास्ता खोजना। आप लोग क्या काम करते हैं वैसे? मजदूरी करते हैं, ऐसी है ना, तो ऐसी लोकल फोकल ठेकेदार है, वो भी नहीं सुनती बात, वो भी भाग गया गाँव। हमारे पास कुछ भी नहीं, ना पैसे ऐसे ना खाने के लिए कुछ भी बचता नहीं है, तो क्या करें, जा रहा है, पैदल भी जा रहा है, जैसे भी है। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे ही ये इन लोगों को मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जहां पर रह रहे हैं वहां से हटा दिया गया है, वहां पर ये कह दिया गया है कि अब यहाँ नहीं रह सकते हो, यहाँ से निकल जाओ, और इनका कहना है कि वहां पर कोई आया ही नहीं मदद के लिए, तो आखिर उसके आगे करेंगे क्या? मोदी सरकार ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय लिया वो कई मायनों में बहुत बड़ा था। आजादी के बाद भारत ने जो 4 युद्ध लड़ा, उनमें भी रातों में ब्लैकआउट के सिवाय लोग बेधड़क यहाँ वहाँ घूमते थे और आवाजाही भी बहुत हद तक प्रभावित नहीं हुई। यहाँ तक कि उद्योग का पहिया भी कभी नहीं रुका, जैसा लॉकडाउन में हुआ। आपातकाल के दौर में भी सख्त पाबंदियां लगाई गईं। बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट समेत दूसरी गतिविधियां जारी रहीं। लेकिन लॉकडाउन में तो अमूमन सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई। सड़कों को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया। पुलिस शहर शहर अनाउंसमेंट कर रही थी और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की तस्वीरें देश भर से आती रहीं। संपूर्ण लॉकडाउन के एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। अगले 3 महीनों तक हर महीने अनाजों की मौजूदा सीमा को दोगुना किया। 5 किलो गेहूं या चावल समेत 1 किलो दालें अतिरिक्त देने का ऐलान हुआ। 20.4 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में अगले 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए, किसान सम्मान योजना से 2000 रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि अब जरा भी और वक्त गंवाए बिना 25 मार्च 2020 से 21 दिनों का नेशनल लॉकडाउन लगा दिया जाए, वो बखूबी जानते थे कि देश में हेल्थ के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बलबूते कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई मुश्किल नहीं, असंभव है, क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां सरेंडर कर चुकी थीं। सोचिए, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 29,000 मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू की सुविधाएं थीं, वो भी देश के अलग अलग राज्यों में। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज के मुताबिक 25 मार्च 2020 को देश में कोविड के लिए 37,618 आइसोलेटेड बेड, 9,512 आईसीयू बेड और 8,432 वेंटिलेटर थे, यानी 84,000 पर एक आइसोलेटेड बेड देश में था। और तो और देश में सिर्फ 3,34,000 पीपीई किट मौजूद थी, तो हॉस्पिटल में 11,95,000 N95 मास्क। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को ख्याल में रखते वक्त लॉकडाउन एक बड़ा हथियार था। पूर्ण लॉकडाउन में बुनियादी स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा करना था। लॉकडाउन का वक्त महामारी से मुकाबले की तैयारी के लिए था। कोरोना के संक्रमण को देश भर में फैलने से रोकना था। देश भर में कोरोना की टेस्टिंग लैब के लिए नेटवर्क खड़ा करना था। वेंटिलेटर से लेकर पीपीई किट को देश में ही तैयार करना था। 130 करोड़ के देश में N95 मास्क को उपलब्ध कराना था। कोरोना महामारी का वक्त आत्मनिर्भर होने का था। 24 मार्च 2020 को अचानक लगाए गए लॉकडाउन को लेकर
पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क मौजूद हैं, लेकिन अब दुनिया के आंकड़ों को देखने पर लगता है कि लॉकडाउन ने वायरस को तेजी से फैलने से रोका और देश को अपने स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने चमकाने का मौका दिया। 25 मार्च से 21 दिन यानी 3 हफ्ते का लॉकडाउन देश भर में लगा, लेकिन कोरोना के संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन की डेट को 3 बार आगे बढ़ाना पड़ा। दूसरी बार लॉकडाउन 19 दिन के लिए बढ़ाया गया, तीसरी बार 14 दिन के लिए और चौथी बार भी 14 दिन के लिए, यानी 25 मार्च से लेकर 31 मई यानी 68 दिनों तक 130 करोड़ की आबादी अपने घरों के अंदर रही। न सिर्फ देश भर में अलग अलग जगहों पर मॉल्स खुलेंगे, इसी के साथ तमाम दफ्तर भी खुलने वाले हैं, धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं मॉल भी। तैयारी पूरी की जा रही है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करके सब कुछ धीरे धीरे ठीक से अनलॉक 1 के अगले फेज में खोला जा सके। पहले लॉकडाउन, उसके बाद फिर अनलॉक आया। वक्त की बढ़ती सुई के साथ कैलेंडर की तारीखें बदलती गई। लॉकडाउन को 1 साल गुजर गए। बीते वक्त में भारत ने कोरोना पर विजय के रूप में 10 कदम आगे बढ़ाए। कदम नंबर 1, देश भर में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा खड़ा किया। कदम नंबर 2, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भारत पूरी तरह तैयार। कदम नंबर 3, स्वदेशी वैक्सीन बनाकर मेडिकल क्षेत्र में दम दिखाया। कदम नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। कदम नंबर 5, दुनिया के तमाम मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई। कदम नंबर 6, कोरोना की सबसे बड़ी आपदा को अवसर में बदला। कदम नंबर 7, जान भी और जहान भी के मंत्र से लड़ी पूरी लड़ाई। कदम नंबर 8, भारत को लेकर दुनिया की अवधारणा को बदला। कदम नंबर 9, महामारी से निपटने के लिए असरदार मॉडल बनाया। कदम नंबर 10, विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में पीछे नहीं रहे। भारत के 10 कदमों की वजह से आज वैसा भय का माहौल नहीं है जैसा 1 साल पहले था। आज भी दुनिया के मुकाबले भारत संभली हुई सिचुएशन में है। अगर 2 आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि महामारी से मुकाबला अभी तक चल रहा है। 25 मार्च 2020 को देश में 90 नए केस सामने आए थे। आज 50,000 से ज्यादा नए केस देश भर में आए। 25 मार्च 2020 को देश भर में कुल 681 केस आए थे। आज देश भर में कुल केस की संख्या 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा है। 25 मार्च 2020 को कोविड से कुल मृत्यु 12 थी। आज देश भर में कोरोना से हुई मृत्यु का नंबर 1,60,000 से ज्यादा है। आज के आंकड़ों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि मुश्किल दौर बीत गया। कोविड के मामलों का ग्राफ आज कुछ राज्यों में दूसरी लहर तक पहुंच गया। भले ही टीके की खुशी हो, लेकिन संक्रमण की नई लहर का कहर बताता है कि महामारी अब भी हमारे बीच मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।